अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और अच्छी खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुल राउंड चला है, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनने लगे हैं। 100 इंडेक्स ही 2 लाख पॉइंट की जानिब पेशकदमी जारी। इंडेक्स 1,81,000 की सतह पर अबूर कर गया। मजीद जानते हैं कफील अहमद से। जी कफील, आगाह कीजिएगा। जी, स्टॉक मार्केट दिन और नए दिन के आगाज़ पे मार्केट में जो है एक रिकॉर्ड बना है 1,80,000 और उसके बाद 1,81,000 का जो लेवल था वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है। मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर बट साहब मार्केट में आज पहला दिन था और मार्केट एक ने 1,80,000 और उसके बाद 1,81,000 का लेवल था उसको भी अबूर कर लिए। वजूहात क्या कहेंगे? देखिए, बुलिश रैली हम देख रहे हैं साल के आगाज़ से जो कंपनी से दोबारा से रीलाइन के अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नए सरमाए के साथ मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, वो बुलिश रैली आप देख रहे हैं। और गुज़िश्ता एक हफ्ते के साथ मार्केट में तकरीबन 7,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा इस वक्त मार्केट विटनेस कर चुकी है। फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ रही है और हम देख रहे हैं जो मिनरल माइनिंग के हवाले से काम हो रहा है, रेकोडिक के हवाले से काम हो रहा है, सर्कुलर डेथ के हवाले से गवर्नमेंट जो फैसले ले रही है और कार फाइनेंसिंग बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट 22% के पास जब गिरने के बाद 10.5% पे है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट आपको दिखा रही है। KC 100 इंडेक्स एक ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इकोनॉमी में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है और यही वजह है कि मार्केट हर गुजरते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है और मार्केट में जो इस वक्त तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो यही वजूहत है कि मार्केट को बढ़ावा देने में इस वक्त हैं और मार्केट ने आज 1,81,000 का जो लेवल था उसे भी अबूर कर लिया। कफील, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात से आपने आगाह किया। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का इत्तेफाक किया गया। स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़ हुए। पाक चीन वज़राए ख़ारजा साथ में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुतालिक उमूर पर गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से चीन की कौमी वहदत के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश की हिमायत की गई। पाकिस्तान ने अपने माहौलियाती शोबों में चीन की हिमायत को सराहा। अफ़गान सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने से रोकने की भी अपील की। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, मईशियत, सलामती और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक, सियासी ताउन, दिफाई और सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सकाफ़ती और अवामी रवाबित को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन और पाकिस्तान ने सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के यादगारी सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान भी किया। पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की को सराहा, जबकि चीन ने नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। एलामिया में वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल मौक़िफ़ का अदा किया गया। ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहरे चीन से मुतालिक अमूर पर चीन की हिमायत का ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस CPEC के दूसरे मरहले, सनत, ज़राअत, मादनियात, गवादर बंदरगाह और कराकरम हाईवे समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वेनेजुएला के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मज़ीद लातीनी ममालिक को धमकी। कोलंबिया में कार्रवाई का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि कोलंबियन सदर को एक बीमार शख्स करार देता हूँ। क्यूबा को भी धमका दिया। उड़ान भरने से कबल सदर ट्रंप ने जारहाना अज़ाइम जाहिर किए। वेनेजुएला के बाद अमरीका कहाँ वार करेगा, एयरफोर्स 1 में गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने बता दिया। सदर ट्रंप ने क्यूबा से मुताल्लिक कहा कि इसका दारोमदार वेनेजुएला के तेल पर था। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूबन हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। उन्होंने वेनेजुएला की नायब सदर को भी धमका दिया। डेल्सी रोड्रिगर के नाम पैगाम में कहा, दुरुस्त काम नहीं किया तो मादोरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वेनेजुएला के अवाम सदर मादोरो से मोहब्बत करते हैं। कराक्स में मादोरो के हामियों ने बड़ा मुजाहरा किया। उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई का सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि उनके सदर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कराकस की फजाएं मादुरो को रिहा करो के नारों से गूंज उठी। अमरीकी हिरासत से रिहाई के लिए सड़कों पर हजूम उमड़ आया। मुजाहिरीन सदर मादुरो को सुपरमैन और खातून अव्वल को सुपर वीमन से ताबीर कर रहे थे। मुल्क की दिफा का अज़्म लिए मुजाहिरीन मुसल्ला भी दिखाई दिए। उन्होंने अमरीका की मुसल्लत करदा हुकूमत को मंसूर करने से इनकार कर दिया। साथ ये भी वाजे कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना तेल नहीं लेने देंगे। शहरियों ने कहा, हमारा सदर कोई मुजरिम नहीं, इसे अमरीका ने अगवा किया है। यहाँ हजारों अफराद यही पैगाम देने आए हैं कि हमारे सदर को बाजियाब कराया जाए। अमरीका वेनेजुएला की
हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश बंद कर दे। सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। चीन ने अमरीका की हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा ने भी अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। रूसी तेल की खरीदारी ना करने पर ट्रंप ने भारत से खफा हो गए और अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि बात ना मानने पर टैरिफ मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। इससे कबल मोदी हुकूमत ने ट्रंप इंतज़ामिया को यकीन दहानी कराई थी कि रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदा जाएगा। ताहम सदर पुतिन के हालिया दौरे भारत के बाद तेल की खरीदारी फिर शुरू कर दी गई। 2026 में भी हैवी ट्रैफिक कराची वालों के लिए खौफ की अलामत। सिर्फ 5 दिनों में 18 अफराद जाँ बहक हो गए, 103 ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 11 मर्द, 3 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। एक बच्ची भी हादसे की नज़र हो गई। हैवी ट्रैफिक के जद में आकर 5 अफराद जान से गए, 4 अफराद ट्रेलर का निशाना बने। एक शख्स बस की टक्कर से जाँ बहक हुआ। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। तालिबा चौथी मंजिल से कूद गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच गए तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की की हालत तशवीशनाक है। मुबैना खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा फर्स्ट ईयर की तालिबा है, जबकि यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक फातिमा शेखपुरा की रहायशी थी। छत से कूदने से लड़की का जबड़ा, रीढ़ की हड्डी और टांगे बुरी तरह मुतासर हुई। लड़की के फेफड़ों पर गहरे जख्म आए हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मोटरसाइकिल की टक्कर से राहगीर बच्चा जाँ बहक हो गया। लाश को कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर मलीर मेमन गोट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। शनाख्त शहजाद अबू बकर के नाम से हुई। न्यू कराची सेक्टर 5L रिजवान मस्जिद के करीब रात गैर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 18 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक नौजवान की शनाख्त साद के नाम से कर ली गई। अहले खाना के मुताबिक साद शादी की तकरीब से वापस घर आ रहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने पतंगबाजी पर पाबंदी और महफूज पतंगबाजी के लिए दरख्वास्त पर IG पंजाब और CCPO लाहौर से जवाब तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत पर पाबंदी आयद करने और महफूज बसंत मनाने के हवाले से दायर जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर IG पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, आपकी इस्तदा क्या थी और अदालत ने आज क्या हुक्म सादर किया? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था, वो उन्होंने ऑर्डिनेंस की जगह नया कानून ले आए हैं। वो नया कानून ले आए हैं और उस नया कानून को लहदा चैलेंज करेंगे। आज एडिशनल सेक्रेटरी होम आए, उन्होंने कहा जी महफूज बसंत बना रहे हैं मखसूस इलाकों। मैंने कहा झूठ, गलत बयानी कर रहे हैं। अभी मैं कहा 3 वाक़े, और वो रिकॉर्ड पे लगाए हैं कि 3 वाक़े हो चुके हैं। अदालत ने उसमें भी कहा जवाब दाखिल करें, आपने किस तरह मना रहे हैं। फिर मैंने और भी बात की, मैंने कहा ये अगर करना है तो जिम्मेदारी किस पे खर्च करेंगे आप? आपके पास जिम्मेदारी के लिए है नहीं। अभी तक कितने लोगों को पकड़ा, आपके पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर बसंत जो महफूज है वो नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, इसी पटिशन में DC लाहौर की तरफ से बसंत बनाने के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी चैलेंज किया गया है। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है 16 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा कि शहीद की जबकि एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया। भुट्टो शहीद की शहादत इनके नज़रियात को खामोश ना कर सकी। बानी PP और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो 98वीं सालगिरह आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी तंजीमों की जानिब से तकरीबात, सेमिनार्स और तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। उनकी कौमी खिदमात, जमहूरियत के फ़रोग़ और अवामी हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। हुई अपोजिशन मेरे पास आएगी तो हुकूमत से बात करूंगा। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से कहा गया है। अपोजिशन लीडर के मामले पर PTI को 4 खतूत लिख चुका हूँ। कहा कि अपोजिशन लीडर के मामले पर दस्तखतों की तस्दीक भी ज़रूरी है। मेरी जगह कोई और होता तो कमेटियों से उनके इस्तीफे मंजूर हो जाते। इजलास शुरू होगा, ऐवान को आगाह करके प्रोसेस शुरू करूँगा। स्पीकर ने यह भी कहा कि सिर्फ मीडिया पर मज़ाकरात की बात करने से मज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। कौमी असम्बली से मुतालिक फ़ैसलों का इख्तियार मेरे पास है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं।
एक और अहम खबर शामिल करें। कराची लांडी 6 के करीब पानी से 17 साला कोमल की हलाकत का ये मामला। तालिबा कोमल को पुलिस की नहीं डाकू की गोली लगी। तहकीकाती हुकाम की जानिब से बताया गया है। तफसीलात क्या है मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज लांडी चिराग होटल के करीब 17 साल कोमल को गोली लगने का मामला है। तलबा कोमल को पुलिस की गोली नहीं बल्कि डाकू की गोली लगी है। तहकीकाती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट फाइनल कर ली गई है, जिसकी सरबराही DSP लांडी फायदा कर रही थी, जबकि रिपोर्ट आज किसी भी वक्त बाला हुकाम को पेश की जाएगी। इसी हवाले से तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या चिराग होटल नहीं बल्कि लांडी नंबर 6 के करीब पेश आया था। अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस मोबाइल वहाँ से गुजारी थी। लूट मार करने वाले 3 मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला हुआ। एक मुल्जिम अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस के हाथों पकड़ा गया था, जबकि साथ ही मुल्जिमान 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर फरार हुए थे। जबकि इसी हवाले से SSP कोरंगी की जानिब से बताया गया कि लांडी नंबर 6 पर लांडी थाने की पुलिस मोबाइल पकड़ पर मौजूद थी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस अलर्ट हो गई थी। फरार होते मुल्जिमान समझे कि पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करी। मुल्जिम की जानिब से पुलिस पर अंधाधुंध भी फायरिंग की गई। वाक़े के वक्त पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान एक रिक्शा गुजरा था। रिक्शा मुल्जिम की चलाई गई गोली रिक्शे में बैठी कोमल को सीने में लगी, जो कि कोमल को ये गोली लगी। अफसोसनाक वाक़या। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गलियात में बर्फबारी के बाद बर्फ से लुफ्तंदोज होने के लिए सयाहों ने नथिया गली का रुख कर लिया है। सयाह ठंडे ठार मौसम और हसीन वादियों से महसूस होने लगे। मज़ीद तफसीलात नथिया गली में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सरदार राशिद खान, उनसे जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथिया गली में। साथ एक फैमिली मौजूद है जो कराची से है, इनसे पूछते हैं। सर जी बताइएगा, कैसा मौसम लगा है नथिया गली का आके? बहुत बेहतरीन मौसम है और बर्फ़बारी भी हो रही है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्नोफॉल होगी, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें देखने को मिल गई स्नोफॉल। मैम आप क्या बताएंगी? जी हम लोग कराची से आए हैं और हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने स्नोफॉल भी देख ली और बहुत एक्साइटिंग है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगी बाकी जो सयाह हैं वो यहाँ आए? जी ज़रूर, बिल्कुल आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि कराची से आई फैमिली का यही कहना था कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा स्नोफॉल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। और तमाम जितने भी मुल्क भर के जो सयाह हैं नथिया गली आके शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।